शाजिया हरियाणा सरकार गुमराह कर रही है क्या? शाजिया इल्मी हरियाणा सरकार झूठ बोल रही है क्या? हरियाणा सरकार गुमराह कर रही है क्या? आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। रुमाना जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। और मैं चाहती नहीं हूं कि ये शख्स लगातार बीच में बोले। आप देख रही हैं कि जब सच पूछा जा रहा है तो जबान कैसी फिसल रही है। इतना झूठ कोई इंसान बोलेगा कि अपने झूठ के मकड़ जाल में ही फंस जाएगा। एक एक करके मैं सारी बात बताती हूँ। जहां तक बात है हरियाणा की, आपने खुद फिगर्स दिए हैं। हर एक पानी में एक एक बूंद की मॉनिटरिंग होती है, यानी कि 9 से 14 मिलियन गैलन टन रोजाना दिया गया है एक्स्ट्रा। जो मुआहदा हुआ है उससे ज्यादा। तो सबसे पहला झूठ इनका पर्दाफाश करते हैं। पंजाब से इन्होंने पानी क्यों नहीं मांगा? उनकी अपनी सरकार है, लेकिन वो अलग कहानी है। आपको याद है कि एयर पोल्यूशन के वक्त में दिसंबर में यही कहानी होगी। अब आप देखिए एक एक करके। वजीराबाद पोर्ट में ना तो ड्रेजिंग हुई है ना डीसिल्टिंग हुई है, यानी कि यमुना का जो हरियाणा का पानी आ रहा है वो उसको बचा नहीं पा रहे हैं। और तीसरी जरूरी बात, आप ये बताइए रुमाना जी, 2 सवाल है मेरे बहुत जरूरी, आप इनसे पूछिए। और मैं बल्कि आप भी ना पूछिए, पूरी दिल्ली की जनता पकड़ पकड़ के इनको पूछे कि आप ये बताइए कि पानी घरों तक तो आ नहीं रहा है, जल निगम तक तो आ नहीं रहा है, लेकिन टैंकर माफिया को कैसे मिल रहा है? और 12 जून को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उनको फटकारा है और कहा है कि टैंकर माफिया को रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? और उससे बड़ा और ज्यादा सवाल मेरा यह है कि 10 साल पहले जब दिल्ली सरकार आई थी शासन में, तो दिल्ली जल बोर्ड का, सुन लीजिए आप, 600 करोड़ मुनाफा था। आज 17,000 करोड़ का घाटा है। तो 17,000 करोड़ और 600 करोड़ मिलकर कहां गया? ये टैंकर माफिया के मिलकर आपके साथ वही कर रहे हैं जो शराब के साथ किया था। ठीक है, मुनाफाखोरी। ठीक है शाजिया, और पूरी तरह से शाजिया मैं इस सवाल का जवाब लेती और हूं। माफिया पहले आप एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जो टैंकर माफिया वाली बात आपने कही है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी कहती है कि साहब टैंकर माफिया हम कैसे रोक सकते हैं? दिल्ली में कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस ये तो केंद्र के अंडर आती है ना, उसमें आम आदमी पार्टी सरकार क्या करेगी? ये तो केंद्र की जिम्मेदारी है। माफिया को रोकने के लिए पुलिस तो है नहीं इनके पास। अरे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फटकारा है? अरे सुनिए, ये देखिए कितना बेवकूफ बनाएंगे। लोगों को हमेशा तो बेवकूफ नहीं बना सकते ना, कुछ लोगों को हमेशा, कम लोगों को पूरे वक्त तक, लेकिन हर एक इंसान को हर वक्त। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो कितना, और अभी भी देखिए जैस्मिन की जबान कैसे कैसे बोल नहीं पा रहे थे, फिसल रही थी, लड़खड़ा के बोल रहे थे, क्योंकि जानते कितने झूठे हैं ये। टैंकर माफिया को किसने प्रबल किया है? इन लोगों ने। दिल्ली सरकार क्यों सत्ता में आई थी? मैं थी उस वक्त, जैस्मिन नहीं थे। क्या कहते थे अरविंद केजरीवाल? शीला दीक्षित ने तैयार किया है टैंकर माफिया को, हम इसे खत्म करेंगे। और अब खत्म करने वाली सेंट्रल सरकार आ गई, तो इस वादे पर आप क्यों सत्ता में आए? मैं जवाब जल मंत्रालय क्यों दिल्ली के पास है अगर जिम्मेदारी सबकी है? आतिश नहीं, दूसरी बात, जो आखिरी बात, कोविड के वक्त याद है कितना हाय तौबा किया था। फिर लिखा था गृह मंत्री को, सेंट्रल सरकार को, कि हमारे लिए कुछ कर दिए, दिल्ली में बुरी हालत है। वैसे अब आखिरी में जब समर एक्शन प्लान नहीं है, जब सचिवों के मिलने के बावजूद आतिशी सिर्फ जेल से जेल की राजनीति कर रही है और टैंकर माफिया को खूब खिला पिला रही है, आप क्या देखते हैं इसमें? आप देखते हैं कि अब प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी जा रही है। आप जैस्मिन जी किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आपको लगता है आप बहुत सारे तथ्य देकर कंफ्यूज करेंगे? एक एक तथ्य का जवाब है मेरे पास। ठीक है, और आपके हर एक चोरी का और घोटाले का हिसाब किताब है। ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड में बाकायदा मामला चल रहा है। एक एक करके जवाब लेते हैं। एक तो पहले ये क्लियर कीजिए कि हरियाणा सरकार जो पूरा हिसाब दे रही है जसमीन, वो कह रही है कि साहब 500 MGD ये तय लिमिट है UYRB की तरफ से, अपर यमुना रिवर बोर्ड की तरफ से, उससे ज्यादा हम दे रहे हैं। दूसरी बात, टैंकर माफिया रोकने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती। तीसरी बात, दिल्ली जल बोर्ड जो कि कांग्रेस के जमाने में 600 करोड़ के मुनाफे में था, जब आपकी सरकार आई उसके बाद से आज तक अब जो आंकड़ा दे रही है शाजिया इल्मी, 17,000 करोड़ के घाटे में चला गया। उससे पहले जो बात आलोक जी कह रहे थे कि साहब मैनेजमेंट की इनकी जिम्मेदारी है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो, इसकी जिम्मेदारी तो दिल्ली सरकार की है। तो कहीं ना कहीं सारी उंगलियां इस वक्त आम आदमी पार्टी सरकार पर उठ रही हैं। जसमीन, आपको जवाब देना चाहिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, मुझे समय दीजिएगा बस जवाब देने का। पहला सवाल आपने पूछा कि पानी कितना आना चाहिए। मैं आपको आधिकारिक आंकड़े, जल बोर्ड के आधिकारिक आंकड़े सुनाता हूं कि 1 जून को दिल्ली में पानी कितना आया, दिल्ली के अंदर पानी कितना आया, 1002 MGD। मैं अभी भी कह रहा हूं कि दिल्ली का हक है 1005 MGD पानी दिल्ली के अंदर अगर आता है
तो फिर आप आम आदमी अरे पार्टी तो सरकार को बोल टैंकर सकते हैं माफिया कि को आपने पानी कैसे अरे मिल रहा है? चिल्लाना बंद कीजिए शाजिया जी, अरे ये भाई, गलत है टैंकर रोमाना जी। माफिया को देखिए, कैसे पानी मिल रहा है? सुनने में उन्होंने इनकी आपको क्षमता आराम नहीं से है। सुना, अब आप उनको आराम से सुनिए। सुनने की अरे क्षमता नहीं टैंकर है। माफिया आप को गाली पानी गलौज ठीक करने है आते शाजिया, हैं, आपने तो अपना मैं यहाँ पे पॉइंट बात नहीं दर्शकों करूंगा। तक पहुंचा दिया है आप जवाब टैंकर नहीं माफिया दे वाला। रहे। अब इनको जवाब आप देने जवाब दीजिए, नहीं दे समय रहे। दीजिए प्लीज, मैं समय सारा दीजिए। जवाब दूंगा। मेरे मैं साथ टैंकर आइए माफिया और प्लीज शाजिया स्क्रीन इल्मी पर। को कैसे जसमीन पैसा बोले, आइए पहुंचता है, मेरे वो भी मैं साथ उसका जवाब प्लीज दूंगा। मेरे साथ लाइए जसमीन बिल्कुल। को स्क्रीन पर। आइए मैं- जसमीन, अपनी बात रखिए। शाजिया जी, सॉरी, मैं ये कह रहा हूं रोमाना जी कि मैं आधिकारिक आंकड़े बता रहा हूं। 1 जून और 2 जून को दिल्ली के अंदर 1002 और 1003 एमजीडी पानी सप्लाई हुआ, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब पिछले 3 दिन की मैं बात आपको सुना देता हूं। ये मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर पानी कितना आया। 18 जून को 909 एमजीडी पानी आया, 19 जून को 920 एमजीडी पानी आया, और कल 20 जून को दिल्ली के हिस्टोरिक लो हुआ 888 एमजीडी पानी सप्लाई हुआ। 100 से भी अधिक एमजीडी कम हुआ है, इसको कोई नकार नहीं सकता। 100 एमजीडी का मतलब 28 लाख लोगों का पानी दिल्ली को मिला नहीं है। अगर आप दिल्ली को पानी नहीं दोगे, यहां पे गाली गलौज करोगे, और ये साफ है कि ये पानी कहां रोका जा रहा है। आपने पूछा हरियाणा सरकार कह रही है कि हमने पानी दिया। मैं आपके दर्शकों को चौंकाने वाला एक तथ्य बताता हूं। ये मैं कैसे आंकड़े बता रहा हूं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जब पानी आता है तो हमारे फ्लो मीटर लगे हैं रोमाना जी, ये ठीक है। गौर से सुनिए। लेकिन हरियाणा जब अपने हथनीकुंड बराज से पानी छोड़ता है तो उनके पास कोई फ्लो मीटर नहीं है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। फ्लो मीटर की तस्वीर अगर मैं चैलेंज करता हूं भाजपा के प्रवक्ता को, आप दिखा दीजिए कि आपने अपने हथनीकुंड बैराज से जहां पे आप दिल्ली के लिए पानी छोड़ते हो वहां फ्लो मीटर लगाया। नहीं, फ्लो मीटर नहीं लगाया। वो देख के बताते कि जी हमने तो पूरा पानी छोड़ दिया। कोई आधार नहीं है, केवल बयानबाजी है। दिल्ली के लोगों की जान के साथ भाजपा खेल रही है। यहां पे इतनी भीषण गर्मी है, 100 साल से ज्यादा इतना हीट वेव हो गया है। यहां पे पानी ज्यादा प्रोवाइड कराना चाहिए था दिल्ली को। आपने किया क्या? 100 एमजीडी घटा दिया। मेरे ख्याल से इसके लिए भगवान भी भाजपा के लोगों को माफ नहीं करेगा। सवाल आता है प्राइवेट टैंकर माफिया। आपने अच्छी बात कही रोमाना जी, उस पर मैं जवाब देता हूं। प्राइवेट टैंकर माफिया अगर दिल्ली में है तो 1 महीने पहले भी तो होना चाहिए था। 1 महीने पहले ये पानी की समस्या क्यों नहीं आई? पानी की समस्या पिछले 2 या 3 हफ्तों, जून शुरू होने से क्यों आ रही है? पानी का प्राइवेट टैंकर माफिया का कोई लेना देना नहीं है। यहां पे केवल और केवल 100 एमजीडी जो हरियाणा की भाजपा सरकार ने रोका है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और प्राइवेट टैंकर माफिया आपने 2 हफ्ते से देखा है, दिल्ली पुलिस की सारी टीम पेट्रोल कर रही है। कितने प्राइवेट टैंकर माफिया पकड़े आपने? एक भी नहीं पकड़ा। इसका मतलब है कोई ये प्राइवेट टैंकर माफिया नहीं है। अगर माफिया कोई है तो हरियाणा के यहाँ मुनक कैनल से पानी चोरी हो रहा है। आप जवाब देने से मत हटिए। 888 एमजीडी, जैसे मैंने कहा 888 एमजीडी आज की वाटर हमें मिनिस्टर ने जवाब भी दो। बुलेटिन अरे जारी आप किया है। जवाब दे ही नहीं ये पा रहे आप भाई साहब। बता दिल्ली रहा है। जल बोर्ड अरे ने भाई और साहब, दिल्ली झूठ जल बोल बोर्ड रहे को हैं, जो झूठ घाटे में बोल रहे पहुंचा हैं। दिया, आप आप जवाब दे रही है। उसके आरोप पर जवाब। कुछ नहीं कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।